हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको साइंस में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे। आप लोग ध्यान से अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। हम जितने भी जो जीव हैं उनको क्लासीफाई क्यों करते हैं, उनको वर्गीकृत क्यों करते हैं, अलग अलग ग्रुप में क्यों रखते हैं। तो आंसर इज सो सिंपल। बाय क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ ईजियर एंड मोर कन्वीनियंस टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनको आसानी से हम पढ़ सकें, उनके लक्षणों को समझ सकें, इसलिए इनको किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी तरह की सिमिलरिटीज़ जो होती हैं उनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं और डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लास में रख करके हम पढ़ाई को आसान करने के लिए, उनको अच्छे से आसानी से जानने के लिए उनको अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। Okay students, second question, give the 3 examples of the range of variation that you see in the life form around you. So answer is listed below few ranges of variation observed in the life form: small to big, creeper to eucalyptus, and black to colorful. So example are also here. Small to big means छोटे से हम जो जल का प्राणी है फ्रॉग उससे लेकर के बड़ी व्हेल मछली तक, क्रीपर जो रेंग के चलने वाले, रेंग कर बढ़ने वाले जो घास होते हैं उससे लेके यूकलिप्टस जो बड़ा पेड़ है, और काले कलर की कुक्कू से लेकर के और रंगीन जो पिकॉक है वहाँ तक। तो इस तरीके से ये रेंज है वेरिएशन की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक, विच डू यू थिंक इज़ मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट है आपका प्लेस वेयर दे लिव, और सेकंड द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड ऑफ वाई। Solution is that the most basic classification of organisms should be established on the kind of cells they are made up. This is because the habits can have species with different characteristics living harmoniously, whereas the entities with similar cells arrangement will exhibit equivalent characteristics. Okay students, next question for what is the primary characteristics on which the broad divisions of organisms is made. The basic characteristic on which organisms are primarily divided, the nature of cells is it is broadly classified as prokaryotic cells and eukaryotic cells, which is furthermore is classified into subclasses. तो इसलिए जो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, जो आधारभूत लक्षण हैं, उनके आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 5। ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। So answer is the most fundamental consideration of classification is the presence and absence of the cell wall. Cell wall के आधार पर वो उपस्थित है या नहीं है उस आधार पर करते हैं। Second, the next important criterion is the mode of nutrition. उनमें जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो किस प्रकार का पाया जाता है। The mechanism through which entities acquire their nutrients is used as the base of classification. और
जो न्यूट्रिशन है वो किस आधार पर, किस बेस पे वो लेते हैं, उनके आधार पर कैटेगराइज किया गया है प्लांट और एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिज्म। किन जीवों को प्रिमिटिव कहा गया है और किसको एडवांस कहा गया है? Primitive organisms are the organisms that exhibit a very simple and basic cell arrangement, जिनका बहुत ही साधारण आधारभूत कोशिका की संरचना, उनकी व्यवस्था, उनकी मैकेनिज्म होती है, जिनके अंदर नो डिवीजन ऑफ लेबर, कोई काम के बंटवारे को लेकर नहीं होता। एडवांस ऑर्गेनिजम्स ऑन द अदर हैंड आर द ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ सेल्स that are grouped into various organs perform different functionally such as mammals. Okay students, the question 7, will advanced organism be the same as complex organism? क्या एडवांस ऑर्गेनिज्म वैसे होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो जवाब है यस। Then the reason why the complex organism are the same advanced organisms, the consequence of advancement leads to the multiple cell arrangement that operate uniquely. So students, हमने 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज की है, उसके क्वेश्चंस आंसर समझे हैं, पहले भी आपको इसमें भेजा जा चुका है और आप इन क्वेश्चंस आंसर को अच्छे से समझ चुके होंगे। इनको फेयर कॉपी में नोट करना है और आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ। ये जो चैप्टर है बेसिक बायोलॉजी का चैप्टर है, इसको समझने से हमें बायोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी आगे। तो आप ध्यान दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।